अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम लोग खिलजी डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी के बाद तुगलक डायनेस्टी को पढ़ने जा रहे हैं। तुगलक डायनेस्टी की जो स्टार्टिंग और एंडिंग फेज था वो क्या था? 1320 से तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी, 1414 में तुगलक डायनेस्टी की एंड हो गया था। तो सबसे पहले जो नाम आता है तुगलक डायनेस्टी में वो किसका नाम आता है? गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक का जो राज था वो 1320 से लेकर के 1325 AD तक चला था। Ghazi Malik, who assumed the title of Ghiyasuddin Tughlaq, was the founder of Tughlaq dynasty. गियासुद्दीन तुगलक को क्या दिया गया था? ये टाइटल दिया गया था। उनका नाम क्या था? गाजी मलिक। और गाजी मलिक जो तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर हुआ करते थे, उनको फाउंडर भी कहा गया। इन्होंने खोज की थी तुगलक डायनेस्टी की। ही लिबराइज्ड वेरियस हार्श मेजर्स इम्पोज्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी एंड रिस्टोर्ड पीस एंड ऑर्डर इन द किंगडम। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने थोड़ा सा क्या किया था? छूट दी थी। किसमें छूट दी थी? जो बहुत ज़्यादा हार्श मेजर्स थे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, जो बहुत कठिन दंड वाले या बहुत कठिन रूल थे, उन रूल्स में थोड़ा सा क्या किया था? उन्होंने ढिलाई दी थी। और थोड़ा सा ढिलाई देने से क्या हुआ? जो किंगडम था उनका, उस किंगडम में थोड़ा सा शांति चल हो गई थी, में शांत हो गया था किंगडम। नहीं तो वहाँ पे थोड़ा सा क्या हो रहा था? उत्तेजित थे लोग, तब थोड़ा सा शांति वहाँ पे बनी थी। ही बिल्ड द फोर्टिफाइड सिटी ऑफ तुगलक बाग इन दिल्ली। उन्होंने दिल्ली में एक सिटी बनाया। क्या नाम था उसका? तुगलक बाग। ठीक है। इसके बाद जो दूसरे नाम आता है तुगलक डायनेस्टी में, दूसरा नाम है वो क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से उनका राज्य चला था और 1351 में ख़त्म हो गया था। आफ्टर द डेथ ऑफ गियासुद्दीन तुगलक, हिज सन जुना खान टूक द टाइटल्स मोहम्मद बिन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक के मरने के बाद जो उनके बेटे थे जुना खान, उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक का टाइटल ले लिया था। एंड असेंडेड द थ्रोन, और वहाँ पे राज करना चालू किया था। द प्रोजेक्ट्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कुछ प्रोजेक्ट चलाए गए थे, कुछ पॉलिसीज चलाई गई थी। फॉर द प्रोग्रेस एंड स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज किंगडम, द सुल्तान फॉलोड मैनी न्यू पॉलिसीज एंड प्रोजेक्ट। अपने राज्य को थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए, अपने राज्य की उन्नति करने के लिए, और थोड़ा सा उनका जो किंगडम है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो किंगडम का है वो थोड़ा अच्छे से चल सके, इसके लिए उन्होंने क्या किया था? सुल्तान ने कुछ नई पॉलिसीज और कुछ नए प्रोजेक्ट्स बनाए थे। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल का ट्रांसफ़र भी किया था। द सुल्तान ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी इन द डेक्कन, विच ही हैड रीनेम दौलताबाद। तो जो सुल्तान थे उन्होंने अपनी जो कैपिटल थी उनकी, उन्होंने दिल्ली से कहाँ शिफ्ट कर दी थी? देवगिरी में। ठीक है, दिल्ली से कहाँ शिफ्ट की थी? देवगिरी शिफ्ट की थी, और उसका नाम क्या कहा था? दौलताबाद। ही ऑर्डर द इंटायर पॉपुलेशन टू शिफ्ट फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। उन्होंने पूरे पॉपुलेशन को ये ऑर्डर दिया था कि वो दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट हो जाएं। दिस कॉज्ड ग्रेट हार्डशिप टू द पीपल। इससे क्या हुआ? लोगों को बहुत ज़्यादा कठिनाई हुई। एंड द क्लाइमेट डिड नॉट सूटेबल या सूट देम। जो वहाँ का क्लाइमेट था वो उनको सूट नहीं किया। विद इन 5 years द कैपिटल वॉज शिफ्टेड बैक टू दिल्ली। और फिर 5 सालों के बाद जो कैपिटल थी वो कहाँ शिफ्ट हो गई? दोबारा से दिल्ली शिफ्ट हो जाती है। इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। नंबर ऑफ करेंसी की हम लोग बात करते हैं। तो करेंसी की बात करें, टोकन करेंसी की बात करें, तो हम लोगों ने बात की अभी तक यहाँ तक की। अभी तक हम लोगों ने ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल की बात की थी। अब हम लोग इंट्रोडक्शन टू टोकन करेंसी। तो वहाँ पे कंडीशन कैसी थी? वहाँ की जो कंडीशन चली थी करेंसी वाली, तो करेंसी वाली टोकन कैसी थी? ओ नो, या करेंसी ही नहीं, ऐसी वाली कंडीशन थी। जैसे हम लोग सरप्राइज होते हैं कि अब मतलब हमारे पास कुछ नहीं रह गया, तो ऐसी वाली कंडीशन थी। ओ नो, यहाँ पे ओ नो देयर इज नो करेंसी, ऐसा वाला कंडीशन हो गया था। किसके साथ? सिल्वर कॉइन जो बनाए जा रहे थे उन कॉइन्स के साथ। देयर वॉज अ शॉर्टेज। अब मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफली बताता हूँ, ये तो कोई आपको समझने के लिए था कि वहाँ की कंडीशन किस प्रकार की थी करेंसी को लेकर के। तो टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था, इसका रीजन है। देयर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ सिल्वर इन द वर्ल्ड। सिल्वर की शॉर्टेज हो गई थी पूरे वर्ल्ड में। द सुल्तान ऑर्डर द सर्कुलेशन ऑफ द कॉपर कॉइन्स इन प्लेस ऑफ सिल्वर कॉइन्स। जो सुल्तान थे उन्होंने कॉपर कॉइन्स का
सर्कुलेशन करने के लिए कह दिया था, किसकी जगह पे, सिल्वर कॉइन्स की जगह पे। द रिजल्ट वॉज अ स्पर्ट इन द काउंटरफीट कॉइन्स इन द मार्केट। इससे क्या हो गया, जो पूरा मार्केट था वहाँ पे अब क्या हुआ, अभी आप लोगों ने डीमोनेटाइजेशन वाला टॉपिक देखा है कि हमारे देश में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो क्या हुआ था, पुरानी करेंसी और नई करेंसी के साथ सेम उसी प्रकार की कंडीशन यहाँ पे भी हो गई थी। ट्रेड एंड कॉमर्स सफर ड्यू टू इट एंड द सुल्तान हैड टू विदड्रॉ द टोकन करेंसी। अब जो ट्रेड था, जो कॉमर्समेंट था, जो कॉमर्स सिस्टम था, उसमें क्या हुआ, वो सफ़र करने लगा, उसमें दिक्कतें आने लगी। इससे क्या हुआ, सुल्तान ने फिर से आदेश ले लिया और उस टोकन करेंसी को विदड्रॉ कर लिया। टैक्सेशन इन दोब। In order to get more money, he increased the land revenue in the Doab region of the Ganga Yamuna plain. अब उन्होंने क्या किया था, जो ज़्यादा से ज़्यादा मनी आ सके, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, लैंड का जो रेवेन्यू था, टैक्स था, उसको बढ़ा दिया। कहाँ पे बढ़ाया था, गंगा यमुना प्लेन के पास की जो रीजन थे, दो रीजन्स, वहाँ पे बढ़ा दिया था। द रीजन्स एट दिस टाइम वॉज पासिंग थ्रू अ फैमिन। अब जब टैक्स बढ़ा दिया गया तो ये रीजन में थोड़ा सा दिक्कतें आने लगीं। देयर वॉज अ जनरल डिसकंटेंट अमॉन्ग द पीपल। इससे क्या हुआ, लोगों के बीच क्या हुआ, थोड़ा सा भेदभाव आने लगा, लोग क्या हुआ, थोड़ा सा नाराज हो गए। ऑल द प्रोजेक्ट्स स्टार्टेड बाय द सुल्तान फेल्ड ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉपर इन्फोर्समेंट। अब जितने भी प्रोजेक्ट थे सुल्तान के, वो सारे फेल हो गए, उनको सही तरीके से लागू नहीं कर पाए वो। फिरोज शाह तुगलक। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ के बाद फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बनते हैं। He adopted the policy of appeasement to gain the support of his nobles and ulemas. उन्होंने क्या एक पॉलिसी लगाई जिससे वो सपोर्ट पा सकें, किसका, अपने नोबल्स और उलेमास का। He ruled according to the laws of Islam. उन्होंने इस्लाम के लॉज के अकॉर्डिंगली रूल किया था। He also made जाजिया also a separate tax and imposed it on the Brahmins. जाजिया को उन्होंने एक सेपरेट टैक्स बना दिया था और ये ब्राह्मण्स के ऊपर इम्पोज कर दिया था, लागू कर दिया था। द मेन फीचर ऑफ हिज रूल वॉज द वर्क्स ऑफ फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल। उनका जो मेन फीचर था रूल शासन करने का, वो क्या काम करते थे, अपने लोगों के लिए काम करते थे। आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज शाह हिज एम्पायर स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटिंग। तो जब फिरोज शाह की क्या हो गई, डेथ हो गई, तो जो उनका एम्पायर है वो क्या हो गया, बटने लगा। एज हिज सक्सेसर्स वर इनएफिशिएंट। उनके जो आगे की जनरेशन थी वो क्या थी, इनसफिशिएंट थी, वो राज नहीं कर सकती थी। द सल्तनेट वॉज रिड्यूस टू अ लोकल प्रिंसिपैलिटी। जो सल्तनेट था वो अब छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज़ में टूटने लगा। ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ नजरुद्दीन मोहम्मद द लास्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी। जब जो नजरुद्दीन मोहम्मद थे, जो लास्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के, उन्होंने क्या किया था, रिजाइन दे दिया था। तैमूर द मंगोल रूलर फ्रॉम सेंट्रल एशिया इन्वेडेड इंडिया। जो तैमूर थे, मंगोलियन रूलर थे, वो सेंट्रल एशिया में इंडिया के आ गए थे। ही रीच दिल्ली इन 1398। वो 1398 एडी में दिल्ली पहुँचे थे। एंड ऑर्डर द जनरल मैक्सैरक एंड द पीपल वर रॉब्ड। और इससे क्या हुआ, लोगों को लूट लिया गया था, डिसग्रेस्ड किया गया था, बचल्ड किया गया था, और वो फिर 1399 एडी में वापस लौट गए थे। इसके बाद आती कौन सी, सायद डायनेस्टी। सायद डायनेस्टी 1414 से 1451 एडी तक चली। 1414 से 1451 एडी तक चलती है। आफ्टर द डेथ ऑफ लास्ट सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी, खिजरा खान हु वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर बाय तैमूर ई लांग कंक्वेयर्ड दिल्ली। जो तुगलक डायनेस्टी थी, उनके सुल्तान, लास्ट सुल्तान के मरने के बाद जो खिजरा खान थे, जिनको गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया था, किसने अपॉइंट किया था, तैमूर ने। उन्होंने क्या किया, दिल्ली में अपना कब्जा जमा लिया। एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द सायद डायनेस्टी। और क्या किया उन्होंने, सायद डायनेस्टी की फाउंडेशन, नींव रखी। द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज आलम शाह। जो लास्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के, उनका नाम क्या था, आलम शाह था। इन 1451 द अमीर्स ऑफ दिल्ली इन्वाइटेड द अफगान। जो 1451 में जो दिल्ली के आमिर्स थे, उन्होंने अफगान रूलर्स को इनवाइट किया। पंजाब बलहोल लोधी, कहाँ के अफगान रूलर थे वो, पंजाब बलहोल लोधी। एंड क्राउंड हिम द सुल्तान ऑफ दिल्ली। और उनको दिल्ली का ताज पहना दिया गया।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में जाएगा वो जाएगा लोधी डायनेस्टी के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लोधी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।